हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल स्पेस से जो फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल और पूरी हॉस्पिटल स्पेस को आप ले लीजिए। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल इस समय यथार्थ हॉस्पिटल है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल का Q1 का रिजल्ट देखेंगे। इसके बाद हम इनका एक्सपेंशन का प्लान देखेंगे। उसके बाद गाइडेंस के बारे में बात करेंगे और फाइनली वैल्यूएशन और डील के बारे में बात करेंगे और इसी में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पीयर टू पीयर कंपैरिजन में कैसे डील लगती है। तो अगर मैं Q1 रिजल्ट की बात करूं तो रेवेन्यू बहुत ही स्ट्रांग 51% की वाई ऑन वाई ग्रोथ है। एबिटा में 39% की ग्रोथ है। पैट में 8% की ग्रोथ है। अब पैट में ये ग्रोथ कम क्यों है? देखिए, हॉस्पिटल में बिजनेस में क्या होता है, जब आप नए हॉस्पिटल ओपन करते हो तो आपका डिप्रिसिएशन भी बढ़ जाता है और आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आपने डेट से लोन से वो उसको फंड किया है। तो इसी कारण से इनका पैट थोड़ा सा सिर्फ 8% बढ़ा है। बट हमें हॉस्पिटल बिजनेस में इबिटा को ज्यादा देखना चाहिए क्योंकि इबिटा गिव यू द मोर क्लियर पिक्चर। इनफैक्ट इबिटा से भी बेटर ये होता है, इबिटा में से केवल आप इंटरेस्ट एक्सपेंसेस घटा दीजिए क्योंकि वो रियल कैश एक्सपेंसेस है। क्योंकि डिप्रिसिएशन तो वैसे भी नॉन कैश एक्सपेंस है, वो आपका जाता नहीं है, वो आपको बस बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अगर मैं उसकी बात करूं ना तो आपकी 32% की ग्रोथ है। डिप्रिसिएशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो 32% इज स्टिल अ वेरी गुड ग्रोथ। और देखिए, जब आप एक्सपेंशन मोड में होते हैं तो थोड़ी बहुत इंटरेस्ट कॉस्ट तो आपकी ऐड होगी होगी, बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी स्टेप्स है। अब अगर मैं बात करूं, जितनी भी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है हॉस्पिटल की, चाहे वो आरपो वो 7% बढ़ा है आपका। ऑक्यूपेंसी ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, बेड्स बढ़ गए, उसके बावजूद भी ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, 68% हो गई है। और जितने भी इनके नए हॉस्पिटल है, इनका जो फरीदाबाद का सेक्टर 20 हॉस्पिटल है वो 9 मंथ में ब्रेक इवन कर गया। सो दैट शोज कि इसकी कितनी ब्रांड वैल्यू है एनसीआर रीजन में। अगर 9 मंथ में आपका हॉस्पिटल ब्रेक इवन कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली हॉस्पिटल की बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, ब्रांड रिकॉल है यहाँ पे। और न्यू दिल्ली मॉडल टाउन की बात करूं तो 15 से 18 महीने में होगा। देखिए, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल भी ना जनरली 15 से 18 महीने लेता है ब्रेक इवन होने में आफ्टर एस्टेब्लिश। ये केवल 9 महीने में करना वाकई में काबिले तारीफ है। इसके अलावा न्यू दिल्ली मॉडल टाउन 15 से 18 मंथ में ब्रेक इवन करेगा। अभी वो ड्रैग कर रहा है, अभी वो लॉस मेकिंग है। और आगरा का हॉस्पिटल जो कि इन्होंने सिर्फ 1-2 क्वार्टर पहले एक्वायर किया था, फर्स्ट क्वार्टर था जहां पे इनका कंसोलिडेटेड ऑपरेशन था, 20% के एबिटा मार्जिन की है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन है। इसके अलावा बेड इनके लगभग 25-50 ऑलरेडी हो गए हैं और इनकी विजिबिलिटी 5,000 बेड ले जाने की है। देखिए, इन्होंने पहले जो टारगेट दिया था ना, बोला था 3 साल में हम ले जाएंगे, अब बोल रहे हैं हो सकता है 2.5 साल में ले जाए। तो अपने बेड ऑलमोस्ट डबल करेंगे लगभग 2.5 साल में। तो ये बताता है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा बुलिश है अपने एक्सपेंशन को लेके। अब इसमें से 3200 बेड की तो विजिबिलिटी क्लियरली अभी से दे रहे हैं। 250 बेड आपके गुरुग्राम के हॉस्पिटल में आएंगे। इसके अलावा 450 बेड नोएडा के ही ग्रेटर नोएडा 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 एक्सटेंशन हॉस्पिटल में आएंगे। तो ओवरऑल एक्सपेंशन की टर्म्स में भी बहुत ही स्ट्रांग आपका प्लान है। कैपेक्स मतलब एक्सपेंशन प्लान भी आपका काफी स्ट्रांग है क्योंकि आप डबल कर रहे हो बेड। इसके अलावा जो एक चीज थोड़ी सी मुझे वो लगी कि देखिए, अभी भी इनका जो पेयर मिक्स है ना, वो अभी भी गवर्नमेंट से 40% बिजनेस आता है। देखिए, इस बिजनेस को ज्यादा वैल्यूएशन शायद और शायद केवल यही एक पार्ट है जो रोक रहा है। ऑल दो थोड़ी सी रेटिंग हुई है क्योंकि लगातार कंपनी अच्छा रिजल्ट कर रही है। बट ये गवर्नमेंट पेयर मिक्स ऑल दो ये काम कर रहे हैं, जितने भी इनके नए हॉस्पिटल है उसमें 90% जो बिजनेस आ रहा है ना, वो कैश और प्राइवेट इंश्योरेंस से आ रहा है। तो जैसे जैसे उसका रेवेन्यू पोर्शन बढ़ेगा तो इनका गवर्नमेंट पेयर मिक्स इंप्रूव होगा। अब अगर मैं बात करूं सेकंड सेक्शन की गाइडेंस क्या है, देखिए गाइडेंस इन्होंने ये दिया है, जो लास्ट ईयर इन्होंने ग्रो करी थी ना 37%, उससे ज्यादा ग्रो करेंगे। तो ऑलरेडी पहले क्वार्टर में 51 ग्रो कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता बड़े आराम से 50% से ग्रो कर सकते हैं। इबिटा का गाइडेंस इनका 24% का है, 23.3 पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, राइट। और दो हॉस्पिटल अभी ड्रैग कर रहे हैं, मॉडल टाउन का और फरीदाबाद का। जैसे जैसे वो और मैच्योर हो गए, वो इबिटा में और ग्रोथ करेंगे। आरपॉप 9 से 10% का गाइडेंस है, 7% इन्होंने ऑलरेडी किया है, तो मुझे लगता है आराम से 9 से 10% अचीव कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूं फाइनल सेक्शन में, सबसे पहले फाइनल सेक्शन में हम वैल्यूएशन की बात करेंगे, फिर इसे पीयर टू पीयर कंपेयर भी करेंगे। देखिए, अभी इसकी वैल्यूएशन जो है ना, ईवी टू बीटा लगभग 24-25 के बीच में ट्रेड कर रहा है और मीडियन इसका 22-23 के लगभग है ना। बट आप ये देखिए, लगातार ये हॉस्पिटल लगातार हाईएस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल है अगर आप किसी से भी कंपेयर करो। अगर मैं बात करूं इसकी पीयर से, पीयर कंपैरिजन करूं, तो देखिए सबसे ज्यादा जिसकी जो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं पीयर, मैक्स है। मैक्स आपका जो है ईवी टू बीटा 40 पे ट्रेड करता है। अब उसकी ग्रोथ रेट देखो क्या है, उसकी ग्रोथ रेट लास्ट ईयर 19%, 15 से 20% है उसकी। लास्ट ईयर की ग्रोथ 19% थी, इस क्वार्टर की 16% है। मार्जिन हालांकि वो ज्यादा करता है और उसे ईवी टू बीटा कितना मिलता है, 40। ऐसे ही अपोलो हो गया, फोर्टिस होगा, ये 30 से ऊपर वाले ईवी टू बीटा, 30 से 35 की रेंज में। मणिपाल हेल्थ जो अभी अभी लिस्ट हुआ है, उसका तो 38-39 ही है।
देखिए उन सारों की अगर आप ग्रोथ रेट देखो ना, तो लगभग 15 से 20% है, एक्सेप्ट मणिपाल हेल्थ, उसकी 25% थी। हाँ, उनके मार्जिन जरूर इंप्रूव है और उसका पेयर मिक्स इनसे बेटर है। पेयर मिक्स उनका बेटर है। जैसे कि अपना यथार्थ का सबसे ज्यादा पेयर मिक्स गवर्नमेंट से आता है। बाकी सबकी बात करूं, अपोलो का भी, बाकी सबका 20% से नीचे नीचे है या 20% से कम कम है जो गवर्नमेंट। तो इसी कारण से शायद यथार्थ वो प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं ले पाता। बट ये जैसे जैसे पेयर मिक्स इंप्रूव होगा, क्योंकि आप मार्जिन आपके सही है, 23-24% इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल भी 25-26% मार्जिन करता है, तो उस लेवल पे ठीक है, ग्रोथ हाईएस्ट दिखा रहा है। तो ओनली थिंग इज, जैसे जैसे इनका पेयर मिक्स इंप्रूव होगा ना, इनकी वैल्यूएशन रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती रहेगी। और अगर आप कंपेयर भी करते हो पीयर से, जैसे मैंने कंपेयर किया, मैक्स ग्रो कर रहा है 19-20% से, अपोलो 15 से 20%, फोर्टिस अगेन 15 से 20%, मणिपाल 25%। केवल नारायणा ऐसा है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है 40% से ऊपर से, इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में 76%। बट उसके साथ इशू चल रहा है, उसके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो इंश्योरेंस बिजनेस ला रहा है, वो लॉस मेकिंग है, और जो यूके को एक्वायर किया है उसने हॉस्पिटल में, वहां से उसके मार्जिन ड्रैग हो रहा है। वो भी एक अच्छी स्टोरी है ग्रोथ वाइज। जैसे जैसे उसके भी बीटा मार्जिन इंप्रूव हो गए ना, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। अभी थोड़े टफ टाइम से जा रहा है, बट हो सकता है आने वाले साल में उसके भी बीटा मार्जिन बढ़े। बट अगर मैं बाकी पीयर्स की कंपेयर में बात करूं, अगर मुझे पिक्चर परफेक्ट स्टोरी लगती है वो यथार्थ की लगती है। केवल जैसे जैसे एक चीज मॉनिटर करनी होगी, इनका पेयर मिक्स इंप्रूव होता रहे, तो आप देखिए इसमें रीरेटिंग की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए और जस्ट इस वीडियो को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लीजिए, जहां इस हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। मैंने इस हॉस्पिटल की पुरानी वीडियो भी बनाई थी, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जिससे आप इस हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू।